Hello, welcome to the series of limit continuity and differentiability. So first we recall our previous lectures. Recall. तो अभी तक हमने सबसे वेरी फर्स्ट क्या डिफाइन किया था किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है. दैट मीन व्हेन x गोज टू a लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट. कब एग्जिस्ट करती है? इफ लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच. ये दोनों एग्जिस्ट करें, इक्वल भी रहें और प्लस फाइनाइट. ठीक है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एट a पर एफ एक्स की एग्जिस्ट कर रही है, जिसको इस टाइप से डिनोट करते हैं. तो ये यहाँ पे मैंने जब इसको डिफाइन किया था, इसके बाद एग्जांपल देंगे तो कुछ कुछ जगहों पे हम जैसे नहीं डिटर्मिनेंट कर पा रहे थे. सपोज 2/2 अगर हमारे पास ये 3/3 है तो हम इसको कट करके 1 लिख देते हैं. जब 3/3 एग्जैक्टली होता है. नाउ सपोज इफ हमारे पास 0/0 है, वेयर जीरो एग्जैक्टली नहीं, जीरो टेंड्स कर रहा है, तो हम यहाँ पे हमारे पास परमिशन नहीं है इनको कट करने की. या जैसे हमें पता है 1 की पावर कितनी भी रख लो वो क्या जाती है, 1 ही रहता है. ठीक है, अब अगर 1 टेंड्स कर रहे हैं 1 को और इसकी पावर इन्फिनिटी कर दें, तब ये भी हमें नहीं पता इन्फिनिटी होगा या जीरो होगा. जैसे अगर 1 से छोटा हुआ तो उसकी पावर इन्फिनिटी कर दो तो जीरो हो जाता है. अगर 1 से थोड़ा भी बड़ा उसकी पावर इन्फिनिटी कर दो तो इन्फिनिटी हो. तो यहाँ पे भी हम इनडिटर्मिनेंट कंडीशन में हैं. तो इस टाइप की कुछ स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेंट कंडीशंस थी. उनमें से जैसे हम कुछ स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, बाकी तो लिखी थी हमने सातों. फर्स्ट 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. ओके, एंड 0 इंटू इन्फिनिटी. तो ये जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, फिर हमने इनको रिमूव करने के लिए मेथड्स पढ़े थे. उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा. ठीक है, या रैशनलाइजेशन किया, यानी जब हम क्वेश्चन में इस टाइप का कहीं पे देखते हैं तो रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं. और मैंने क्या देखा था, फिर हमने देखी थी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स. जैसे स्टैंडर्ड लिमिट थी जो ये हमने नोट डाउन की थी. इस स्टैंडर्ड लिमिट में को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इनको कैसे यूज करेंगे, यानी जो हमारी गिवन प्रॉब्लम होगी उसको हम रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में, फिर हम स्टैंडर्ड लिमिट को वहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो यहीं से हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो पहले तो हम एग्जाम्पल देखते हैं. सो वी टेक अ एग्जाम्पल. इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x माइनस 1. ठीक है, तो अगर हम अपनी स्टैंडर्ड लिमिट्स को देखें तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिमिट थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. तो ये किसको हो जाती थी, ln a को जाएगी, यानी बेस ई पे, लॉग बेस ई. ln a को क्या होता है, वो लॉग बेस ई होता है, यानी लॉग बेस ई ऑफ a. इसको जाती. अब यहाँ पे हमें नीचे x नहीं है. अब हमारी गिवन प्रॉब्लम में a टू द पावर x माइनस 1 तो है, बट नीचे x नहीं है. तो हम वही मैंने क्या कहा था, गिवन प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे अपनी स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ पे हम उसको यूज कर लेंगे. तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसमें x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं. तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. ओके, इंटू x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x माइनस 1. तो यहाँ पे अब क्या हो, क्योंकि x से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि x एग्जैक्टली जीरो नहीं है, वो क्या है, टेंड्स टू जीरो. तो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हम इस x को रिमूव कर सकते हैं, यानी हमने कोई ऐसी चेंजिंग नहीं की जिससे प्रॉब्लम की एग्जैक्ट वैल्यू चेंज हो जाए. तो अब हम इस पोर्शन में तो अपनी स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, बट ये वैसा नहीं दिख रहा. अब हमें पता है a डिवाइडेड बाई b. ठीक है, अगर हम इस a को नीचे लाना चाह रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a b डिवाइडेड बाई a, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को फिर से रिमूव, मॉडिफाई करेंगे. लिमिट x टेंड टू 0
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हमने क्या लिखा 3 to the power x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये तो हमारे पास इतना है। सेकेंड वाले पोर्शन को हमने लिखा 1/2 to the power x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर हैं तो हम एज अ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नहीं तो जब प्रो प्लेयर बन जाएंगे तो हम ये एक्स नीचे नहीं लाएंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। अब यहाँ से इस वाले पोर्शन में ए इजिकल टू कितना है, 3 है, और इस वाले पोर्शन में ए इजिकल टू कितना है, 2। तो इस पोर्शन से लिमिट कितनी आएगी, ln 3, और इस वाले से कितनी आएगी 1/ln 3, क्योंकि 1 के नीचे आ रहा, log 2 क्योंकि 2 आ रहा, तो ओवरऑल क्या हो गया, ऊपर से आया ln 3 इंटू 1/ln 2, दैट इज ln 3/ln 2। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज हियर स्टैंडर्ड लिमिट। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी अगर हम देखें कॉस कॉस जीरो पे वन होता है, ऊपर वन नीचे वन, तो वन वन कैंसिल आउट, डिवाइडेड वन, यानी ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर भी जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है, व्हेन एक्स गोज टू जीरो, दैट इज फॉर्म ऑफ लिमिट इज 0/0, जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें स्टैंडर्ड लिमिट कॉस में नहीं पता है, बट हमें साइन में पता है, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये क्या होता है, 1। और हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, कॉस 2x इजकल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्या है, पता है चीज़ों को कैसे करना है। तो यहाँ से हम cos 3x, जैसे यहाँ पे जो 3x है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख पाएंगे, यानी cos 3x को अगर हम 3 की जगह सिर्फ x रखें, एक्चुअली यहाँ पे 2 रिमूव कर दो, तो दिस फार्मूला वैलिड है। ठीक है, 2 रिमूव कर दे तो x/2 हो जाएगा, यानी जब 3 है तो क्या हो जाएगा, cos 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर 3x/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ये लिखेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम क्या रिड्यूस हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 1 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जो कि पहले से था। अब हम यहाँ पे 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम किसमें बदल गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 2 साइन स्क्वायर 3x/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, 3, क्योंकि एंगल सेम चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3/2 से डिवाइड भी कर दें, तो हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, सेम एंगल में लिख सकते हैं। यानी अब ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 2 आउटसाइड एंड दिस बिकम साइन एंगल 3x/2 डिवाइडेड बाई 3x/2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली वी नीड होल स्क्वायर, so here we take not simple, just take whole square. Okay, and left is 3/2 का whole square. Now अब this 3/2 into f is angle of sine goes to 0 when x goes to 0, so here we use standard limit, this goes to 1 and remaining is 2 into this limit 1 का whole square into 3/2 का whole square. So overall 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 कैंसिल, 4 बचेगा, यानी 9/2, सिंस इट बिकम 2 into 1 into 9/4, 2 या 4, इस टाइप से 9/2, ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जरिए इसको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें क्या पता है, अभी तक साइन में हम लिख सकते हैं और किस में लिख सकते हैं, 10 में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन में हमें पता है लिमिट जब x 0 को जाता है तो साइन x
साइन एक्स वाई एक्स 1 होता है, और यही किसके बराबर होता है अगर हम लिमिट में हमारा एक्स 0 को जाए, 10 x/x। ठीक है, इस सिचुएशन में भी ये कहाँ को जाएगा, 0 को, वो सॉरी 1 को जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन 4x के को कुछ कर सकते हैं, साइन 4x का। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं, 4x से मल्टीप्लाई करके 4x से डिवाइड करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे इधर भी x से मल्टीप्लाई करके x से डिवाइड करके, तो ऐसे करके देखते हैं। यानी लिमिट x टेंस टू 0 तो सेम है, तो साइन स्क्वायर x वो भी सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई, हमने यहाँ पे क्या किया, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x किया, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्या, 4x से कैंसिल होगा, इनटू, अब 10x के लिए हमने क्या किया, 10x सिंपल लिखा, उसको मैंने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमें x की पावर क्या मिला, 4x से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज x। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख पा रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय दिस लिमिट गोज टू 1, सो 1 इंटू x, दिस इज 4x, okay, and into x, so it become 1/4 outside, and limit x tends to 0 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये भी लिमिट किसको जाएगी, 1 को, ये कितना आ गया, 1/4। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड 1 प्लस ax टू दी पावर 1/x, ये किसको जाती है, e टू दी पावर a को जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ a की जगह पे क्या है, 2 है, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये किसको जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की जगह पे 2 है, यानी 1 प्लस 2x टू दी पावर 1/x, ये e टू दी पावर स्क्वायर, a की जगह पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 2 है, एक्स स्क्वायर को भी। ठीक है, नाउ वी सी एन अदर एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x गोज टू y, यानी x y को टेंड करे, तब e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर y डिवाइडेड बाई x माइनस y, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी, जब e की पावर समथिंग हो और नीचे उस पावर को हम बिहेव कर रिलेट कर पा रहे हैं, उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, वो क्या थी, e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये वाली, तो ये किसको जाती है, 1 को जाती है। तो हम इस स्टैंडर्ड लिमिट को यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो ये किसको जाती है, 1। e टू दी पावर x का मतलब क्या है, जो e की पावर में वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे हमें e टू दी पावर y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट x पे हम देख रहे हैं, तो अगर हम e टू दी पावर y को ऊपर से कॉमन लें, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू y, e टू दी पावर y कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस y। ठीक है, तो अब पावर, क्योंकि सेम बेस पे पावर है, डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी लिमिट x टेंडिंग टू y e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर x माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस y, x माइनस वाई, हियर इज x माइनस वाई, क्योंकि अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, हमारे क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, लिमिट 0 को जाना चाहिए, लिमिट 0 को जाना चाहिए, इसका मतलब लिमिट 0 का मतलब है कि ये तुम्हारा ऊपर का फंक्शन है, ये 0 को जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा ये चीज, इतना पोर्शन कहाँ जाए,
जीरो को जाए जब हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें तो ये कहाँ टेंड्स करें, जीरो को टेंड्स करें। अब जब x इजिकल टू वाई पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये जीरो को टेंड करेगा, ये वाला पोर्शन भी जीरो को टेंड्स करेगा, यानी हम स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये इतनी लिमिट क्या हो जाएगी, वन, यानी हमारे पास बचा ई टू दी पावर वाई और ये लिमिट हो गई वन। तो ओवरऑल ई टू दी पावर वाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ नहीं डिफाइन की है, वो क्या है, अलजेब्रा लिमिट। और यहाँ पे हम बार बार अलजेब्रा लिमिट यूज कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि हमने ई टू इसको कॉमन ले लिया, लिमिट अंदर भेज दी। यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में पावर थी, मैंने लिमिट को अंदर पावर में कर दिया। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अलजेब्रा लिमिट क्या होती है। अलजेब्रा लिमिट ही बोलते हैं, यानी लेट हमारे पास कोई एफ था, लेट लेट लिमिट x tending to a fx is equal to, suppose it is L and limit x tending to a, कोई फंक्शन हमारे पास gx है, वो किसको जा रहे हैं, m को जा रहे हैं। ठीक है, एंड इफ L and m exist and are finite, r f i n i t finite, then हम इनका यूज नहीं करेंगे, मतलब इनका प्रूफ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस है, उनकी लिमिट एल को और एम को जा रही है, तो हम देखेंगे उनके सम की लिमिट कहाँ जाएगी, उनके सब्ट्रैक्शन की लिमिट कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट की लिमिट कहाँ जाएगी, और डिवाइड करेंगे अगर दोनों को रेशनलाइज फॉर्म में, तब लिमिट कहाँ जाएगी, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो तब लिमिट कहाँ चेंज होके जाएगी, या फंक्शन कंपोजिशन ले रहे हैं तो लिमिट में कैसे चेंजिंग आएगी। तो फर्स्ट ये, अगर हम इनको ऐड करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इनकी लिमिटें भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी l प्लस m। अब अगर हम एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिमिट भी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पहली। एंड सेकेंड क्या है, बी सपोज वी राइट हियर, सेकेंड अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, ओवरऑल पूरे पे लिमिट लगी, तो ये इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएंगी, यानी l इंटू एम आ जाएंगी। अब अगर m नॉन जीरो है, थर्ड लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स वाई जी एक्स, अगर जी एक्स की लिमिट नॉन जीरो को जा रही तो ये भी लिमिट क्या हो जाएगी, l वाई एम हो जाएगी, बट प्रोवाइडेड m नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड डी अगर हम किसी k से मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट x टेंडिंग टू ए, k कोई कांस्टेंट k था और एफ एक्स मेरा सेम वही है, तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट, इसका मैंने अभी देखो यहाँ यूज किया, ये यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में ये क्या है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर लिखो या अंदर, वो लिमिट के प्रोडक्ट में आ जाएगा बस। ठीक है, एंड ई अगर हमारी लिमिट फंक्शन क्या, हम इनका कंपोजिशन लें, यानी लिमिट एक्स टेंड, सपोज लिमिट तो वही जाना चाहिए जहाँ पे पहले हमने एल और एम की मानी है, मतलब ये नहीं लिमिट टेंड्स अलग कर दें, पहले टेंड्स ए था अब टेंड्स सी कर दें, ऐसा नहीं। तो एफ ऑफ जी एक्स, ये लिमिट किसको जाएगी, एफ फंक्शन पूरा लिमिट अंदर चली जाएगी, एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब जी एक्स के लिए एफ, इसकी लिमिट एम पे जा रही, तो एफ ऑफ एम हो जाएगी, जो किसके बराबर आ जाएगा, एल के बराबर आएगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप एफ ऑफ एम एग्जिस्ट ही ना करें, यानी इस पे फंक्शन ही ना डिफाइन है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एफ हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जी एक्स इजिकल टू एम। जब तुम्हारा जी एक्स एम के बराबर है, उसमें एफ एक्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इनको हम जाने जाने में यूज करते हैं बहुत जगह पे, बट इनको एज अ रिजल्ट
याद नहीं करते हैं, बट हम जैसे एफ इंटू जी लिमिट कहाँ जाएगी, एफ बाई जी लिमिट कहाँ जाएगी, उसको हम यूज करते हैं। जैसे हमने अप्रोक्सीमेट हर एग्जाम्पल में लगभग यूज किया होगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वाले में ई कांस्टेंट था, इसमें मैंने जैसे ये क्या हो गया, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जहाँ पे एफ और जी सेम है तभी स्क्वायर हुआ, तो दोनों की लिमिट 1 इंटू 1 वही पावर में लेके चले गए। ठीक है, या यहाँ पे हमने देखो एफ इंटू जी दो फंक्शन के प्रोडक्ट हैं, एक ये साइन में एक टेन में, तो हमने प्रोडक्ट की अलग अलग लिमिट निकाली, उनका प्रोडक्ट निकाल लिया, उसको हमने एक ही साथ यूज किया। ऐसा नहीं ये एम को जा रहा है ये एल को जा रहा है और फिर ये गया। ठीक है, तो हमने इस पे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अब तो अभी तक हमने कुछ एग्जांपल देख लिए जिसमें हमने एक और जैसे किसका यूज किया, स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज किया। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में अभी हम देखें तो जब x जीरो को जा रहा है तो ये जीरो, ये भी जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, यानी ये फॉर्म क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। बट अगर हम इसमें एक देखें तो हम कॉस को हम साइन में ले जाके पुश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कॉस की जगह पे अलग से लिमिट होती साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एंड लिमिट एक्स गोज टू जीरो तो है ही, तो हम इसको वन लिख पा रहे थे। एंड ऐसे ई टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स होता, तब इसको भी हम वन लिख पा रहे हैं जब लिमिट एक्स गोज टू जीरो। ये सिचुएशंस हमने देखी हैं। ई आई थिंक इसको ई लिखते हैं, नहीं नहीं ठीक है, वन ही होता है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको, अब क्योंकि ये अलग अलग है, ये मिक्स प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एक फंक्शन ये काम करेगा, एक फंक्शन ए काम करेगा, अगर दोनों प्रोडक्ट में तो लिमिट क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी। तो हम इसको रीराइट करते हैं, प्रॉब्लम को रीराइट करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। एक्स वाले पोर्शन को अगर हम ऐसे लिखें तो एक्स हुआ, इसको ई टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉस एक्स को हम क्या लिख पा सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो इट बिकम वन माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि इसको कट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि हमने माइनस वन को, सॉरी वन को रिमूव कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये किसके आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हमें अगर ऊपर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर मिल जाए तब हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, साइन वाले को रिमूव कर सकते हैं। यानी इसको हम किस में कम ले जाएंगे, साइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस वन को तो सेम लिखा। ठीक है, वन बाई टू कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, उसको भी बाहर लिख दिए। अब यहाँ पे ये साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा। अब क्योंकि हमने एक्स बाई टू से डिवाइड किया है तो हमें एक्स बाई टू के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके होल स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, अब ये लिमिट हमें पता हो गई कि स्टैंडर्ड लिमिट से इसके अकॉर्डिंग वन को जाएगी, तो हम इसको रिमूव करके क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे वन। यानी अब हमारा प्रॉब्लम की हाफ इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई फोर, होल स्क्वायर मैंने खोल दिया। तो ये अब प्रॉब्लम इसमें रिमूव। ठीक है, अब यहाँ से हम इस x और इस x को भी काट सकते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट वन बाई टू बाहर पहले से था, x टेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स बाई फोर। अब बाई फोर तो कांस्टेंट है, इसको हम ऊपर रेशनलाइज करके हम हटा सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, फोर बाई टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e to the power x minus 1 divided by x. We got standard form. So this limit also goes to 1. तो ये 1 को जाएगी, इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। तो यानी 4/2 इंटू 1 एंड इट बिकम 2। तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे बार बार अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज किया। एक बार लिमिट एल उसको रख के
साइड में कर दिया, दोबारा है फिर से एल रख दिया। तो ऐसे भी, या जो टर्म्स जैसे यहाँ पे ये अब हमारी इंडिटरमिनेंसी में भागीदारी नहीं ले रहा था, तो या तो हम वो टर्म जो हमारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन पे हम एक्स की वैल्यू पुट करके उनको बाहर कर सकते हैं, या फिर हम जितने पोर्शन में अलजेब्रा ऑफ लिमिट का अप्लाई कर सकते हैं उस पोर्शन में हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे इंडिटरमिनेंसी अब रिमूव कर दी ये वाला पोर्शन, तो इसको हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट वी गेट 2। तो इस तरीके से हम इन सब स्टैंडर्ड्स, लिमिट्स एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, क्योंकि जो हमारे पी वाई क्यूज होंगे उनमें होंगे सेपरेट, हमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम कैसी होगी, मिक्स्ड होगी, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं हम सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक्स में करें, हम एक्स की लिमिट तक चेंज कर लेंगे। यानी पहले लिमिट अगर 1 को जा रही थी तो हम सब्स्टिट्यूट करके लिमिट को 0 पे ला सकते हैं। इस तरीके के भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड लिमिट्स बहुत सी जैसे हमें 0 पे ही याद है, तो अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले लिमिट को 0 पे लाएंगे फिर लगा लेंगे। तो वी राइट हियर सम टाइम in solving limit problem we convert limit x tending to a fx into limit h tends to 0 f of a plus h, ओके, या लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अब h 0 को जाएगा तो x तुम्हारा कहाँ को चले जाएगा, ए पे चले जाएगा, ठीक है। एफ एक्स को हमने क्या कन्वर्ट किया, ए प्लस एच, क्योंकि जब x टेंडिंग टू ए था तो एफ ऑफ ए आना चाहिए। जब h 0 को टेंड्स करेगा तो ये अंदर वाली क्वांटिटी की बाई डेफिनेटली ए को कन्वर्ट करे, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जब हम x को a पे अप्रोच करा रहे तो एफ ऑफ ए पे जा रहा, जब हम h को 0 पे अप्रोच कराते तो एफ ऑफ ए माइनस एच भी कहाँ जा रहा, एफ ऑफ ए को जा रहा है। यानी y मैथमेटिकली नो चेंज बट द व्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज।